नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम बुद्धि के सिद्धांतों, विकास के सिद्धांतों, नैतिक विकास के सिद्धांत, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत और भाषा विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण 72 प्रश्नोत्तर आज हम देखने वाले हैं। अंत तक प्लीज बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास के बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट पर चले जाएं और आरपीएससी से संबंधित कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से संबंधित 72 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आ जाता है, अनाभ्यास का सिद्धांत है। अनाभ्यास का सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया है और एबिंगहास ने दिया है। अनाभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक और एबिंगहास ने दिया है। दमन का सिद्धांत दिया है। दमन का सिद्धांत जो है देने वाले सिगमंड फ्राइड हैं। बाधा का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक तो मूलर महोदय हैं, एक वुडवर्थ हैं, इन्होंने बाधा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। मनोविश्लेषण सिद्धांत देने वाले हैं फ्राइड। अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एक तो पावलोव महोदय हैं और साथ ही स्किनर भी हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जन्मदाता हैं बांडूरा। भाषा विकास सिद्धांत दिया है तो भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले हैं चोम्स्की। जहां पर भाषा विकास की बात आ जाए चोम्स्की ही उसका उत्तर रहेगा। मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्राइड ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत देने वाले हैं इरिक्सन महोदय। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडूरा। परिपक्वता का सिद्धांत दिया है गैसेल ने दिया है। परिपक्वता का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं जीन पियाजे। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलरबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? केटल धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। त्रिअंशीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जेपी गिलफोर्ड ने त्रिअंशीय सिद्धांत दिया है। संकाय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रीड महोदय ने संकाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। संज्ञानात्मक या मानसिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक या मानसिक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। आधुनिक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? हैब और कैटल जो हैं इन्होंने आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो गार्डनर ने दिया है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया है? ये प्रश्न आपके लिए नया होगा तो ब्लूम ने बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? गिलफोर्ड महोदय ने बुद्धि का त्रिआयामीय जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है। बुद्धि के त्रितंत्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? स्टर्नबर्ग जो हैं इन्होंने बुद्धि के त्रितंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्धि का और ए और बे का सिद्धांत कौन सा है या किसने दिया है?
हैब ने दिया है बुद्धि का ए या बै का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति हैं केली महोदय। समूह कारक सिद्धांत किसका है? थर्स्टन का। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत दिया है। पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत देने वाले हैं सिरिल बर्ट वेबरमन। प्रतिमान सिद्धांत दिया है, तो प्रतिमान सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं थॉमसन। मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत दिया है, तो बहुकारक और मात्रा सिद्धांत दोनों को देने वाले थॉर्नडाइक हैं। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया है स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया है? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत दिया है। एक खंडीय सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है? ये अधिगम के सिद्धांत आ गए अब। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आई.पी. पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है? सी.एल. हल ने क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कोहलर, मैक्स वर्दीमर व कोफ्का ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले हैं बी.एफ. स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? बी.एफ. स्किनर ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जेरोम ब्रूनर। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया है मैस्लो ने या मास्लो ने। अधिगम के क्षेत्रीय सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं कार्ल रोजर्स। अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत जो दिया है वो कार्ल रोजर्स ने दिया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है एडवर्ड टॉलमैन ने। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एडवर्ड टॉलमैन ने। स्थानापन्न सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? स्थानापन्न सिद्धांत के जन्मदाता हैं एडविन गुथरी। अनुकरण के द्वारा अधिगम दिया है। अनुकरण यानी कि सीखने के द्वारा अधिगम दिया है हेगरटी ने। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है आशुबेल ने प्रतिपादित किया है। अधिगम सोपानिकी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं रॉबर्ट गेने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है कोहलर साहब ने। समान तत्वों का सिद्धांत यानी कि अधिगम स्थानांतरण है उसके सिद्धांतों की बारी आ गई है। अब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं जिसमें है समान तत्वों का सिद्धांत। ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने समान तत्वों का अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने पेश किया है? तो C.H. जर्ड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत पेश किया है। ये भी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है?
स्पीयरमैन ने सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत दिया है, यह भी अधिगम स्थानांतरण का ही एक सिद्धांत है। मानसिक शक्ति का सिद्धांत दिया है, मानसिक शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट ने। गेस्टाल्ट सिद्धांत दिया है तो मैक्स वर्दीमर और कॉफका ने। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत जो है वो भी अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत ही है और ये दिया है गेट्स ने। मूल्य अभिज्ञान का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? मूल्य अभिज्ञान के सिद्धांत को देने वाले हैं रीगर और बैगले। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है और मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया है। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को देने वाले हैं व्यवहारवादियों ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है और ये सभी जो है ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। व्यवहार के अधिगम के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? व्यवहार के अधिगम के सिद्धांत का जन्मदाता जो है वो है C.L. हल। ये भी अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। आत्मसिद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? मैस्लो साहब ने आत्मसिद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये भी अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है तो ये अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है कुर्ट लेविन ने दिया है। अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत किसने दिया है? तो अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत देने वाले हैं क्रेचमर, शेल्डन, ठीक है, क्रेचमर, शेल्डन, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। अब आते हैं व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। अगर हम बात करें नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक, तो ये कुछ प्रश्न आपके लिए नए हैं। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं युंग, एडलर, हार्नी, ठीक है, यह आएगा हार्नी, एरिक फ्रॉम, एरिक फ्रॉम। जीवन अवधि उपागम का प्रतिपादन किसने किया है? इरिक एरिक्सन ने जीवन अवधि उपागम का प्रतिपादन किया है। शील गुण उपागम प्रतिपादित किया है तो शील गुण जो उपागम है उसको प्रतिपादित करने वाले हैं आलपोर्ट व कैटेल। मानवतावादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ये भी व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत हैं तो मैस्लो जो है मानवतावादी सिद्धांत के जो है जन्मदाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम के जन्मदाता कौन है? अल्बर्ट बांडूरा और वाल्टर जो है सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम के सिद्धांत के जन्मदाता हैं। प्रतिकारक जिसको विश्लेषक सिद्धांत भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक या विश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कैटेल साहब हैं। आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है आत्म प्रत्यय या स्व प्रत्यय सिद्धांत। शरीर गठन उपागम सिद्धांत किसका है? तो शरीर गठन उपागम सिद्धांत जो है वो है क्रेचमर और शेल्डन का। व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत किसने दिया है? व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत जो दिया है वो दिया है हेनरी व मुर्रे ने। देखिए इसके साथ कुछ एक सिद्धांत की हम और बात करते हैं। देखिए पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? स्किनर साहब ने दिया है, ठीक है। और अगर अनुकरण के सिद्धांत की बात करें तो अनुकरण का जो सिद्धांत दिया है वो बांडूरा ने दिया है और वाल्टर्स ने दिया है। ये वाल्टर्स और बांडूरा ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। नैतिक अगर विकास की बात करें, नैतिक विकास के सिद्धांत की, नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है वो जीन पियाजे ने किया है।
एक और है नैतिक विकास का सिद्धांत जिसको प्रतिपादित करने वाले हैं कोलहर बर्ग। कोलहर बर्ग जो हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, साथ ही जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और अंतिम अगर हम बात करें तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो दिया है वो दिया है इरिकसन ने। ठीक है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है इरिकसन ने। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई है, प्रश्न अच्छे लगे हैं, प्लीज अपने मित्रों में शेयर एक बार जरूर कर दें। और एक छोटी सी गुजारिश, अगर वीडियो पर कोई भी ऐड चलता है, आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज उस ऐड को पूरा देख लीजिए करें। ठीक है, इतनी छोटी सी गुजारिश है। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।